यहाँ पे करते हैं। यहाँ खड़ी होकर राखी सावंत बकबक करती है। हाँ हाय। अरुण से बात हुई थी अभी। मुझे गर्मी हो रही है। हाय हाय हाय। अकेले लगा। कैसी आई बताओ? मोबाइल वीडियो ले ला। मिला मोबाइल वीडियो ले लो, विजुअल्स ले लो, फिर करते हैं। अच्छा नाइस। चल, आज आप जिम ज्वाइन करने आई हैं, कुछ बताना चाहेंगी क्यों आपको यही जिम ज्वाइन करना है जिसमें राखी जी ऑलरेडी हैं? मेरे कुछ फ्रेंड्स जो यहाँ वर्कआउट करते हैं उन्होंने कहा कि ज़रा आओ चेकआउट करो, देखो हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता था कि ये राखी जी भी यहीं पे जिम करती हैं? अच्छा, वो जिम करती हैं? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता वो जिम राखी करती हैं? राखी बताओ ना, जिम करती हो? हाँ, या अंदर जाकर थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके हेयर एक्सटेंशंस लगाकर बाहर आती हो? ऐसा आपको उनकी फिटनेस देखकर लगता नहीं है कि वो जिम वगैरह? हाँ हाँ, उनकी फ़िटनेस देखकर लगता है कि बंदी बहुत मेहनत करती है, सुबह शाम डाइटिंग करती है। उनके जो फैमिली पैक्स हैं राखी, बुरा नहीं मानना हाँ, कहीं जाकर केस कर देगी। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि मेरे पास फैमिली पैक्स हैं। है तो है, क्या कर सकते हैं। तो केस में कुछ अपडेट, कुछ केस को जी। लेकर कुछ बताना चाहेंगे, रिव्यू करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय राखी सावंत और मैंने जो एफआईआर्स दर्ज कराए एक दूसरे के ख़िलाफ़, उन एफआईआर्स की तहकीकात हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है। किसने क्या आरोप लगाया है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और मुझे लगता है कि जिस किसी ने गलत एफआईआर दर्ज कराया उसे सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। अगर हम कानून का मजाक उड़ाते हैं और पुलिस प्रशासन के पास जाकर उनका समय बर्बाद करते हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। और मैंने इससे पहले भी कई बार ये बात बताई कि जब मैं ओशिवरा पुलिस चौकी पर गई थी राखी सावंत के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराने, तब मुझे ये बताया गया कि घटनास्थल अगर पुलिस प्रशासन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो वो उस शिकायत को नामंजूर करते हैं। राखी सावंत के ख़िलाफ़, इट्स ओके किटी किटी माय किटी, राखी सावंत के ख़िलाफ़ मैंने जो कुछ कहा, कहाँ कहा? जुहू में कहा, अपने घर पर और जिम के बाहर। और जुहू जुरिस्डिक्शन ओशिवारा नहीं आता। ओशिवरा पुलिस चौकी में नहीं आता है। राइट। बावजूद इसके ओशिवरा पुलिस ने राखी सावंत की शिकायत को मंजूर किया, कॉग्निजेंस ली। तो इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या जुरिस्डिक्शन का नियम, जुरिस्डिक्शन का कानून सिर्फ़ और सिर्फ शर्लिन चोपड़ा पर लागू होता है? अगर ऐसा है तो ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि कानून हम सब के लिए एक समान है कि नहीं? राइट, बराबर। तो इस समय एफआईआर की जांच पड़ताल हो रही है।
और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द जिस किसी ने गलत एफआईआर दर्ज कराया उसे सज़ा हो और कड़ी सज़ा हो। तो आपको ये लगता है कि राखी जी ने गलत एफआईआर दर्ज कराया या फिर पुलिस उनकी ज़्यादा सुन रही है, आपकी नहीं सुन रही है? नहीं, जब मैं जुहू पुलिस चौकी जाती हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि अरे घटना स्थल तो फिटनेस फर्स्ट जिम के बाहर का है, आप उस जुरिस्डिक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जब ओशीवरा आती हूँ तो बोलते हैं अरे फिटनेस फर्स्ट जिम तो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, अम्बोली पुलिस चौकी के जुरिस्डिक्शन में आता है, आप वहाँ जाइए। लेकिन ये बंदी राखी सावंत ओशीवरा पुलिस चौकी जाती है और फटाफट रातों रात एफआईआर दर्ज होता है। तो मेरा सवाल ये है कि उस रात किसका कॉल गया था ओशीवरा पुलिस में, किसका कॉल गया था, किसने दबाव बनाया? जिस पुलिस अधिकारी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की उस पर किस प्रकार का दबाव बनाया गया था? इन सवालों के जवाब बहुत ही अहम हैं और इनके जवाब हमें तत्काल मिलने चाहिए। आपको क्या लगता है किसने ये बोलते हैं ना, आप जो बोल रही हैं कि जी। दबाव बनाया गया था, किसने किया होगा आपके हिसाब से? जी, कौन हो सकता है इसके पीछे? मैं इस बात पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सच सामने आए और बहुत जल्द आए और हम सबको पता चले कि असल में पर्दे के पीछे क्या होता है। एक सेलिब्रिटी के साथ अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी हो सकती है तो एक आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अब हम बात करते हैं साजिद खान के बारे में। मेरी लड़ाई साजिद खान से है, मेरी लड़ाई राज कुंद्रा से है, मेरी लड़ाई कभी भी राखी सावंत से नहीं थी। वो आपने कई लेकिन ज़बरदस्ती वो मेरी लड़ाई यौन शोषण के ख़िलाफ़ और यौन शोषण करने वालों के ख़िलाफ़ में घुस गई। उसे अच्छा लगता है दूसरों की लड़ाइयों में दखलंदाजी करना, दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करना। खैर कोई बात नहीं, ये उसकी आदत है। मेरा ये कहना है, मेरा ये सवाल है राखी सावंत से, जब तनुश्री ने मीटू मूवमेंट शुरू किया था भारत देश में, तब राखी सावंत ने नाना पाटेकर को अपना भाई बनाया और तनुश्री दत्ता को आरोपी ठहराया। उसने कहा अरे देखो तनुश्री दत्ता का हाल देखो, हाल बेहाल हो गया है उसका, फैल गई है अदरक की तरह, मोटी हो गई है, चर्सी कहीं की पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर नशा करके आती है। तो समझने वाली बात यह है कि वो पुरुषों को झट से अपना भाई बना लेती है, लेकिन महिलाओं को बहन बनाने में झिझक क्यों महसूस करती है? क्यों? क्या परेशानी है? वो नाना पाटेकर को अपना भाई मानती हैं, राज कुंद्रा को अपना भाई मानती हैं, साजिद खान को अपना भाई मानती हैं। मुझे अपनी बहन क्यों नहीं मान सकती है? तनुश्री को अपनी बहन क्यों नहीं मान सकती है? सनी लियोन को अपनी बहन क्यों नहीं मान सकती है? नहीं, सनी लियोन ऐसी है वैसी है, अरे निकालो उसको भारत देश में से, हमारी रोटी खा रही है वो, इस तरह के बयान देती है। नहीं, हम सब अपनी किस्मत की रोटी खा रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर सच में वो न्याय के पक्ष में बोलना चाह रही है, सच्चाई के पक्ष में बोलना चाह रही है, उसे कहना चाहिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वारदात के समय मैं मौजूद नहीं थी। यानी राखी सावंत ऐसा कहे कि मैं मौजूद नहीं थी। इन पीड़ित महिलाओं के आरोपों में, चाहे वो शर्लिन चोपड़ा हो, तनुश्री दत्ता हो, इनके आरोपों में ज़रा भी सच्चाई हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इन महिलाओं को इंसाफ मिले। बस। नहीं, मेरा भाई निर्दोष है, राज कुंद्रा निर्दोष है, साजिद खान निर्दोष है, ये निर्दोष है, वो निर्दोष है, ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई पीड़ित महिला किसी पुरुष के ख़िलाफ़ या किसी इंसान के ख़िलाफ़ आरोप लगाती है तो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? राखी सावंत करेगी? आरोपी की बहन करेगी? नहीं।
जांच पड़ताल, आरोपों की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। हाँ, अगर वो नहीं कर पा रही है तो हम अदालत का रास्ता आजमा सकते हैं। ये नौटंकी, ये ड्रामा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम पुलिस प्रशासन के पास गए थे इंसाफ मांगने, करेक्ट? तो बीच में राखी सावंत आ गई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे हमारा संवैधानिक हक है कि हम इंसाफ की गुहार लगाएं, न्याय की गुहार लगाएं। हमारा हक है, ये संवैधानिक हक है। फिर बोलती है, अरे इसने तो पॉर्न वीडियोस किए हैं, अरे इसने जिस्म की नुमाइश की है। आप बताइए, क्या हमारा संविधान उस महिला का बलात्कार करने की इजाज़त देता है जो अंग प्रदर्शन करती हो, जो बाजारू हो? नहीं। संविधान तो कहता है कि महिला जो कोई भी हो, पुलिस अफसर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, काम वाली बाई क्यों ना हो, बाजारू औरत क्यों ना हो, पॉर्न स्टार क्यों ना हो, उसकी परमिशन के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन नहीं, अरे जाकर देखो उसने क्या क्या काम किए हैं, कैसे काम किए हैं। अंग प्रदर्शन करना, वस्त्रहीन होना, रजामंद होना नहीं है। इस बात की समझ नहीं है उसको, या जानकर अनजान बन रही है वो। और केवल वो ही नहीं, उसकी वकील भी, फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट। क्या फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को नहीं पता कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत कोई भी वकील अपने विरोधी पार्टी के खिलाफ ना कोई गैर कानूनी काम या कार्य कर सकता है, ना आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? क्या राखी सावंत की वकील को नहीं पता? फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मीडिया के सामने एक महिला वकील होते हुए एक महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ाई। देखो 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 देखो, ये शर्लिन चोपड़ा के पॉर्न वीडियोस हैं, देखो 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 देखो, वो वस्त्रहीन है। इसके अलावा और क्या बोलती है? वो बोलती है, अगर इस देश में किसी पॉर्न स्टार या वो महिला जो अंग प्रदर्शन करती हो, ऐसी औरत का बलात्कार यदि हो तो वो अपमानजनक या आपत्तिजनक नहीं हो सकता है। क्या उन्होंने लॉ की पढ़ाई नहीं की? हाँ, क्या उन्होंने संविधान को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं वो मीडिया के सामने आकर। अरे एक महिला वकील होते हुए कम से कम भाषा का ये तो मान तो रखो। लेकिन नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी वकील हैं, खुद को एनजीओ फाउंडर कहती हैं। अरे आपको महिलाओं के हक के लिए लड़ना चाहिए, महिलाओं की हक की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। आप कहते हो, ये देखो देखो, अभी तो सिर्फ पॉर्न वीडियोस बता रही हूँ, आगे चलकर देखो क्या क्या एक्सपोज नहीं करूँगी मैं। अरे आप एक्सपोज मुझे नहीं कर रहे, आप एक्सपोज खुद को कर रहे। आप अपनी घटिया मानसिकता दर्शा रहे हो, अपनी घटिया ओछी सोच दर्शा रहे हो जनता को। मैं बार बार कह रही हूँ, महिला जो कोई भी हो, वैश्या हो, बाजारू औरत हो, पॉर्न स्टार हो, काम वाली बाई हो, पुलिस अफसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो कोई भी हो, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन नहीं, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो देखो देखो, शर्लिन चोपड़ा की पॉर्न वीडियोस देखो, क्या है ये? अरे जाकर पढ़ो, एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्या कहता है, जाकर पढ़ो। नहीं, फिर बोलती है पर्सनल कैपेसिटी में बोल रही हूं। अरे जाकर पढ़ो, एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्या कहता है। कोई भी वकील ना प्रोफेशनल कैपेसिटी में ना पर्सनल कैपेसिटी में विरोधी पार्टी के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो समझने वाली बात है कि ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई में गुमराह हो जाएं। हमारी जो मंजिल है उससे हमको ये गुमराह करना चाह रहे हैं। हम भटक जाएं, भूल जाएं कि हमारी मंजिल क्या है।
कैसे भूल सकते हैं हम? आज मैं राखी सावंत से पूछती हूँ, जैसे आप यौन शोषण करने वाले लोगों को अपना भाई मानती हैं, आप पीड़ित महिलाओं को अपनी बहन क्यों नहीं मान सकती हैं? मानकर देखो, थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाकर देखो। हम भी आपको प्यार देंगे, हम भी आपको दुआएं देंगे। रही बात पैसों की, तो मुझे पता नहीं। हमारे पास अगर बहुत सारे पैसे होते तो क्या पता आज आज ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, शायद ये लड़ाई न लड़नी पड़ती। लोग बोलते हैं कि देखो सब पैसों का खेल है, आपके ऐसे हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ के नारे लगाने से आपको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिल सकता इंसाफ? नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और अगर पैसा होता तो क्या होता? तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर किसी के पास पैसा हो तो न्याय उसके पक्ष में दिया जाएगा या जीत उसी की होगी। मैं नहीं मानती इस बात को। तो राखी सावंत, हमारे पास देने के लिए पैसे वैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्यार है, दुआएं हैं। अगर इससे आपका काम चलता है तो आप हमें बहन बनाकर देखिए। हम मिलेंगे, आपके गले मिलेंगे, आपको प्यार की झप्पी देंगे। लेकिन अगर आपको प्यार और दुआओं के अलावा कुछ और भी चाहिए तो फिर माफ़ कीजिएगा, ये बहुत ही शर्मनाक है। एक महिला होते हुए वो तमाम आरोपियों को, यौन शोषण करने वालों को अपना भाई मानती है, लेकिन आज तक किसी एक पीड़ित महिला को उसने अपनी बहन नहीं बनाई। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है ये। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। धन्यवाद।